Pakistan, a country of 23 crore people, is now paying for its crimes. 15 अगस्त 1947, जिसका कि एक तरफ तो बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर लोगों को वो दुख भरी दास्तां देखनी पड़ती है जो कि आज भी लोगों की रूह कपा देती है। दैट वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इससे कई परिवार अलग हुए, कई लोगों की जानें गई, साथ ही कई लोग अपनी जन्मभूमि से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान क्यों अलग हुए, बल्कि ये बात करेंगे कि पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय 6,797 रुपीस थी और वहीं इंडिया की पर कैपिटा इनकम 6,708 रुपीस थी, मतलब पाकिस्तान से 89 रुपीस कम। एक्सपर्ट्स का मानना था कि पाकिस्तान इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से बहुत आगे निकल जाएगी और शुरुआत में ऐसा हुआ भी, क्योंकि शुरुआत में पाकिस्तान के अंदर कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने, नए डैम्स बने, नेशनल हाईवेज बने। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूम पर था। साथ ही शुरुआत में पाकिस्तान की एक्सपेंशन रेट भी काफी फास्ट थी, जिससे कि पाकिस्तान की जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। लेकिन आज पाकिस्तान के ये हालात हैं जहां लोग नेसेसरी चीजों के लिए भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जहां इन्फ्लेशन नॉर्मली 3 to 4% बढ़ती है, वहीं पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट 25 to 30% तक बढ़ चुकी है। सबसे एसेंशियल चीज आटा 160 रुपए पर केजी मिल रहा है और इसका ये असर है कि लोग डेली नीड्स के आइटम्स के लिए भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। बिजली और गैस की शॉर्टेज आ गई है। लोग पॉलीथिनों के अंदर गैस को स्टोर करने लगे हैं, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन के चलते गैस के प्राइसेस डेली बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो स्ट्रीट लाइट्स जल्दी बंद कर दें। मॉल्स और दुकानों को सख्त ऑर्डर दिए गए हैं कि वो रात को अपनी दुकानें जल्दी बंद कर दें। मैरिज गार्डन्स को इंस्ट्रक्शंस हैं कि शादी ब्याह दिन में हो ताकि रात को इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सके। इन सब से चाहे ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन इनसे पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि लोगों को इस भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस की सीरियसनेस का पता चल सके। पाकिस्तान पिछले 60 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हर साल $90 बिलियन के इंपोर्ट करता है और बदले में एक्सपोर्ट सिर्फ $30 बिलियन का। मतलब पाकिस्तान 30 रुपए तो कमाता है और अपने खर्चों पर 90 रुपए उड़ाता है। इससे फॉरेन रिजर्व तेजी से घट रहे हैं। हालात ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $4.34 बिलियन के ही फॉरेन रिजर्व बचे हैं, जिससे कि सिर्फ अगले 2 हफ्तों के ही इंपोर्ट्स किए जा सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान विल मूविंग टुवर्ड बैंकरप्सी। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की किन किन गलतियों की वजह से ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, साथ ही पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बेशक बड़ी हो सकती है, लेकिन गारंटीड वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो पॉपकॉर्न अपने हाथों में ले लीजिए और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर द रीजन बिहाइंड पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस। फर्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के अंदर 22 बार प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं। 14 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ 23वें प्राइम मिनिस्टर बने। इससे पहले शहबाज शरीफ ने इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू किया और इमरान खान की सरकार गिरा दी। शहबाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान पंजाब के सीएम रह चुके हैं। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल के टाइम पीरियड को कंप्लीट नहीं किया है। या तो 5 साल से पहले उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, या फिर किसी करप्शन की वजह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया। इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देश की ग्रोथ पर बहुत तेज का तमाचा मारती है। डेमोक्रेसी का मकसद ही यही होता है कि पब्लिक सिलेक्शन से जिसकी भी सरकार बने वो अपने टाइम पीरियड को देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर यूज करे, ताकि वो अपने अच्छे कामों से दोबारा सत्ता के अंदर आने की चाह रखता हो। लेकिन पाकिस्तान में टाइम से पहले ही सरकार गिर जाती है, जिससे कि नई सरकार बनाने और गिराने के अलावा
ग्रोथ और डेवलपमेंट पर सरकार का कभी फोकस था ही नहीं। गवर्नमेंट के बार बार चेंज होने से कई इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नई सरकार पुरानी सरकार को गलत साबित करने के लिए उनसे अपोजिट पॉलिसीज लाती है, जिनसे देश को ग्रोथ तो मिलती नहीं है, लेकिन हाँ दहेज में डेट और इकोनॉमिक क्राइसिस जरूर से मिलते हैं। सेकंड इज लोन रीपेमेंट। आज पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 376 बिलियन डॉलर है और वहीं पाकिस्तान पर टोटल डेट 274 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का 79% है। फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट क्वार्टर में पाकिस्तान को 8 बिलियन डॉलर का डेट रीपेमेंट करना है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.34 बिलियन डॉलर का ही फॉरेन रिजर्व बचा है। इसी फॉरेन रिजर्व से पाकिस्तान को सरवाइव करना है, अपने इंपोर्ट्स चुकाने हैं, तो पाकिस्तान डेट लौटाएगा कैसे? पाकिस्तान अपनी टोटल इनकम का 1/3% लोन रीपेमेंट पर स्पेंड करता है। पाकिस्तान ने रफली चाइना से 30 बिलियन डॉलर का डेट लिया हुआ है, जो कि पाकिस्तान के टोटल फॉरेन डेट का 30% है। ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि चाइना किसी भी कंट्री को डेट देने से पहले कई टफ कंडीशंस रखता है, जैसे डेट के पैसों से डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स खुद चाइनीज कंपनीज ही करेंगी। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैन पावर भी चाइनीज लोग ही होंगे। जहां वर्ल्ड बैंक 3 to 4% इंटरेस्ट पर लोन देता है, वहीं चाइना अप टू 6% इंटरेस्ट लेता है। इससे पाकिस्तान को कई नुकसान होते हैं, जैसे चाइना की प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से पाकिस्तान के अंदर मैन पावर की कभी नीड ही जनरेट नहीं होती है। एज रिजल्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलती है और इसी कारण आज पाकिस्तान के अंदर 31% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। जब अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में अपने ही लोगों को काम ना मिले तो लोग जाएं कहाँ? ये तो वही बात हो गई कि घर में लड्डू तो बने थे, लेकिन भाई साहब खाने और बनाने वाले दोनों ही बाहर के थे। थर्ड इज क्लाइमेट डिजास्टर, जो कि नेचुरल है। पिछले साल पाकिस्तान के अंदर भारी बाढ़ आई थी, जिससे कि पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान पहले ही इतने डेट के नीचे दबा हुआ था, ऊपर से 30 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान ग्लोबल एमिशन के अंदर 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है। बाढ़ के कारण पाकिस्तान की 1/3 पॉपुलेशन इंपैक्ट हुई। लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापन करना पड़ा। लगभग 24 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई। अगर कुल एग्रीकल्चर नुकसान की बात करूं तो 2.2 लाख करोड़ रुपीस की फसल बर्बाद हो गई, जो कि पाकिस्तान के टोटल जीडीपी का 3% है। इस बाढ़ ने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत इम्पैक्ट डाला। बाढ़ के कारण पाकिस्तान अपना 6,690 किलोमीटर का रोड नेटवर्क गवा बैठा। आम जनता के 17,40,000 घर तबाह हो गए। बाकी देश की कई नेसेसरी फील्ड की चीजें जैसे पेट्रोल पंप, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स भी बर्बाद हो गए, जो कि पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी पर और बोझ बन गए। फोर्थ इज मिलिट्री कूप्स एंड डिफेंस बजट। पाकिस्तान अपने डेट का काफी बड़ा हिस्सा डिफेंस पर खर्च करता है। पाकिस्तान हर साल अपना डिफेंस बजट बढ़ाता है। अगर डेट का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट पर खर्च हो तो बढ़ती है इकोनॉमी, लेकिन वहीं डेट का पैसा डिफेंस पर खर्च हो तो बढ़ती है दुश्मनी। और यही रीजन है कि आज पाकिस्तान की इंटरनेशनली ज्यादा अच्छी इमेज है नहीं। पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट सिर्फ 58% है और इसी कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान की ओर ज्यादा आकर्षित होती ही नहीं है। फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान के अंदर अपनी कंपनीज लगाना ही नहीं चाहती हैं। इसका एक और रीजन है मिलिट्री कूप्स। सही मायनों में देखें तो पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे? पाक आर्मी पाकिस्तान की टोटल लैंड का खुद 12% ओन करती है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के अंदर नियरली 26.5 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू वाली 50 बड़ी कंपनीज चलाती है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जैसे इंडिया के बड़े बिजनेसमैन अंबानी अडानी हैं, सिमिलरली पाकिस्तान की बिगेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट पाकिस्तान आर्मी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान की ये कंगाली देखकर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पाकिस्तान की बहुत हेल्प करेगा और इंडिया के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज भी तैयार कर सकता है। साथ ही व्यापारिक फायदे के लिए वो पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर सकता है। एट प्रेजेंट टाइम इंडिया के दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका एक साथ इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ट्रेड वाइज बात करें तो इंडिया पाकिस्तान से कुछ खास इंपोर्ट तो करता नहीं है, लेकिन हाँ ट्रेड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने 2021 में
$503 मिलियन के एक्सपोर्ट्स किए हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर नेसेसरी आइटम्स के लिए भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी पहले जितनी नहीं है, इसी कारण एक्सपोर्ट पर थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, जो कि नेग्लिजिबल है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको हमारे नेबर कंट्री के बारे में कितना कुछ सीखने को मिला। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने नेबर कंट्री के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए